जय बद्री विशाल। दोस्तों, भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। और कल भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हुए, उसके बाद अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है, आज इस तस्वीर से वही बताना चाह रहा हूँ। जब भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हुए तो उद्धव और कुबेर और गरुड़ की मूर्तियां गर्भगृह से बाहर आई और अब वो कहाँ जाती हैं, ये पूरा इस वीडियो के माध्यम से। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद उद्धव की मूर्ति मुख्य पुजारी रावल जी के निवास स्थान पे जाती है, कुबेर की मूर्ति बामणी गांव में जाती है। और आज सुबह जब कपाट बंद होते हैं उसके अगले दिन बद्रीनाथ मुख्य पुजारी रावल जी के निवास स्थान से उद्धव जी की डोली आती है, बद्रीनाथ के सिंह द्वार पे जाती है और वहां से विदाई लेती है। ये अभी विदाई लेके निकल रहे हैं और रावल जी शंकराचार्य जी की जो गद्दी है, ये शंकराचार्य जी की गद्दी है, ये भी अब बद्रीनाथ धाम से विदा होकर निकल रहे हैं। मुख्य पुजारी रावल जी, ये वेद पाठी, धर्माधिकारी, हर कोई भगवान बद्री विशाल के धाम में अंतिम बार मत्था टेकते हैं, क्योंकि दरवाजे तो बंद हो गए हैं। और अब यहाँ से 6 महीने के लिए हर कोई चले जाता है, यहाँ कोई नहीं रहता। सुरक्षा कर्मी रहते हैं जो सुरक्षा में रहते हैं। और ये यात्रा यहाँ से पैदल होते हुए अब ये देख सकते हैं पांडुकेश्वर पहुँच चुकी है। पहला पड़ाव पांडुकेश्वर होता है। जब यात्रा जाती है, जब शुरू होती है तो जोशीमठ से शुरू होती है। पांडुकेश्वर एक रात रुकना होता है और एक रात बद्रीनाथ रुकना होता है। अगले दिन कपाट खुलते हैं। हर कपाट बंद के बाद भी एक रात बद्रीनाथ रुकना पड़ता है, अगले दिन पांडुकेश्वर आना पड़ता है और तीसरे दिन जोशीमठ के लिए डोली रवाना होती है। वही प्रक्रिया है। और अब ये पांडुकेश्वर पहुंच चुके हैं, ये शंकराचार्य जी की गद्दी पहुंच चुकी है। और अब यहाँ से जो डोली यात्रा है वो नीचे पांडुकेश्वर गांव में योग बद्री मंदिर है, वहाँ पे जाएगी। उद्धव और कुबेर यहीं विश्राम करेंगे, यहीं 6 माह उनकी पूजा होगी। ये मुख्य पुजारी रावल जी और इनके हाथ में उद्धव जी की मूर्ति होगी, ये अपने हाथों में ले जाते हैं और यहाँ पे डोली में रखते हैं। फिर यहाँ से डोली में जाएगी। फिर जब वो गाड़ी में बैठेंगे तो अपनी गोदी हाथ पे ही रखते हैं, अपने हाथ के साथ ही ले जाते हैं। ये उद्धव जी की डोली है और दूसरी कुबेर जी की, और एक जो डोली है वो आधी जगह, ये आधी जगह दूर शंकराचार्य जी की गद्दी है। और यहाँ पे भी भव्य इसका स्वागत होता है पांडुकेश्वर योग बद्री मंदिर में। और कुबेर और उद्धव अब यहीं पे विराजमान हो जाएंगे। और कल जो है कि अगले दिन मुख्य पुजारी रावल जी, शंकराचार्य जी की गद्दी, ये यहाँ से जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुँच जाएगी। और उसके बाद बद्रीनाथ धाम की यात्रा, जो इस बार की यात्रा है, वो समापन हो जाएगा। बहुत ही भावुक पल होता है। जाते हुए हर कोई उत्साहित होता है क्योंकि कपाट खुलने को रहते हैं। और इस समय जो होता है वो कपाट बंद का दौर होता है। भगवान और भक्त के बीच की 6 महीने की जो दूरी होती है वो हर कोई भावुक रहता है, हर कोई जा रहा रहता है। ऐसे ही मायूस मासूम सा ना हो हंगामा कुछ भी नहीं करता है। जब खुलते होते हैं तो हर कोई उत्साहित रहता है, हर किसी के चेहरे पे झलक रहती है, क्योंकि भगवान के दर्शन करने, भगवान की यात्रा शुरू हो रही है, हर कोई उत्साहित होता है। और ये जिस रास्ते आते हैं उसी रास्ते अब वापस जाते हैं। जाते समय दूसरे रास्ते से नीचे आते हैं जब कपाट खुलते हैं, और यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए ऊपर आते हैं। जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो यहाँ से नीचे जाते हैं और दूसरे रास्ते से आते हैं। अब ये देखिए शंकराचार्य जी की डोली पहुँच चुकी है पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर में। मुख्य पुजारी रावल जी, कुबेर जी की डोली और उद्धव जी की डोली, सारी डोलियाँ यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। और अब यहाँ पे योग बद्री मंदिर का जो दर्शन है, जो पूजा पाठ है, जो परंपराएं हैं, वो यहाँ पे होंगी। और उसके बाद एक दिन यहीं पे विश्राम होगा और अगले दिन यहाँ से जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के लिए डोली यात्रा रवानगी होगी। और जो ये 2 छड़ी वाले लोग हैं, ये मुख्य पुजारी रावल जी के साथ चलते हैं, हमेशा रावल जी के साथ चलते हैं। ये एक परंपरा है, पहले से आ रही है। और ये है योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में। अब 6 माह तक जो उद्धव जी हैं वो यहीं पे विराजमान रहेंगे, यहीं पे उनकी पूजा होगी। और यात्रा काल में वो भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में रहते हैं
और ये डोली पूरी मंदिर की परिक्रमा करती है। ये आदि जगद्गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी है। ये उस अनादिकाल से चली आ रही है जब शंकराचार्य जी ने भगवान बद्री विशाल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे धामों की उत्तराखंड का जो पहला मठ बनाया, वो ज्योतिर्मठ बनाया, यहीं से उन्होंने धर्म की स्थापना की थी और यहीं से ये परंपराएं शुरू हुई। आज जो भी हम लोग देख रहे हैं ये शंकराचार्य जी ने शुरू की थी उस समय। आज हम लोग उसी का फल पा रहे हैं। जो देवताओं के प्रति हम लोगों का प्यार है, हम लोग मानते हैं ये सारा, क्योंकि जब बौद्धों का अत्यधिक प्रचार प्रसार हो गया था, हर कोई बौद्ध बन रहा था, तो ऐसे में शंकराचार्य जी ने उस दौर में धर्म की स्थापना के लिए धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और ये उद्धव जी की डोली भी अब ये योग बद्री मंदिर है और हर कोई उत्साहित महिलाएं नाचती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि डोली अब इन लोगों का तो इसलिए भी उत्साह बनता है क्योंकि अब उद्धव और कुबेर जो होते हैं वो इसी गांव में रहेंगे, तो अब ये लोग यहाँ पे उनकी पूजा करेंगे। यहाँ पे भव्य मेले होते हैं। अब गाड़ू का मेला होता है, बहुत ही भव्य होता है, अद्भुत होता है, अपने आप में बहुत अद्भुत होता है वो मेला। तो वो यहाँ पे होगा। ये महिलाएं उत्साहित हैं क्योंकि इनके गांव में अब भगवान पहुँच चुके हैं और अब आने वाले समय में इन देवी देवताओं की पूजा यहीं पे होगी। और ये उद्धव जी भी अब परिक्रमा करके, ये कुबेर जी हैं, ये देख सकते हैं। कुबेर जी अलग ही देखने से पता चलते हैं। जो कुबेर हैं उनकी अब वो इसी मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और ये कुबेर जी परिक्रमा करके अब इसके बाद यहाँ पे पूजा अर्चना के बाद विराजमान होंगे और आने वाले समय में यहीं पे रहेंगे। मुख्य पुजारी रावल जी भी यहाँ पे पूजा पाठ दर्शन कर बाहर आ चुके हैं और अब जो कल की यात्रा होगी वो यहाँ से जोशीमठ के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अब बताते हैं आपको बद्रीनाथ के धर्माधिकारी जी क्या बता रहे हैं। चलिए। बोले भगवान बद्रीशान की जय। जैसे कि परंपरा है, भगवान बद्रीश्वर के पावन कपाट बंद होने के बाद आज ठीक 10 बजे और यहाँ से उद्धव जी की अगवानी में और जो रथ यात्रा है वो प्रारंभ होगी और भगवान की जो शीतकालीन पूजा बद्रिकाश्रम में प्रारंभ होती है देवताओं के द्वारा, वह कल से ही प्रारंभ हो चुकी है। और साथ ही आज उद्धव जी पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे और पांडुकेश्वर में 6 मास पर्यंत उद्धव जी विराजमान रहेंगे और जो भगवान के पावन कपाट पुनः उद्घाटित किए जाएंगे मुहूर्त के अनुसार, तभी पुनः उद्धव जी के अगवानी में और पुनः बद्रिकाश्रम के लिए प्रयाण किया जाएगा और तदनंतर यहाँ पहुँचेंगे। और जैसी परंपरा है कि कल प्रातः पुनः 9:30 बजे और पांडुकेश्वर से चल करके और अभिजीत मुहूर्त में जोशीमठ नृसिंह मंदिर के लिए प्रस्थान होगा और अभिजीत मुहूर्त में नृसिंह मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात पंचांग आदि पूजन होने के पश्चात इस यात्रा का विधिवत समापन किया जाएगा।